सब महोत्तर के बनौली में छी। बनौली कोनो समय में राजा पुरादित्य के राजधानी रहे और विद्यापति एठाम जखन महारानी लक्ष्मा के लक बहुत दिन एहि राज्य में शरण लक रहलखिन और एहि के गेला के बाद में विभिन्न इतिहास सब विभिन्न पक्ष सबके रखने छे। मुदा एहि के बाद गेला के बाद में किछु दिन लक्ष्मा राज्य केलकै मिथिला में, तकर बाद हुनकर और जे संतान सब रहे राज्य केलकै। मुदा ई जगह विद्यापति मैथिली भाषा के कवि कोकिल कहल जाय छै, हुनका विद्यापति के ई आश्रय स्थल रहे। की छै एकर ऐतिहासिकता, एहि गाम के ऐतिहासिकता, एहि राज्य जे तत्कालीन मिथिला के राज्य रही पूरा दित्य के राजधानी, ओकर अवस्था की छै एहि गाँव में, एहि के हम सब आई विशेष कऽ कऽ एहि विषय में हम सब केंद्रित रहब। और विद्यापति के विषय में, हुनकर जन्म के विषय में कोनो प्रामाणिकता जे कहिया हुनकर जन्म भेलै, हुनकर जन्म के तिथि मिति के विषय में प्रामाणिकता नहीं छै। मुदा वो एकटा चीज लिखने छथिन जे माए बाप जो सदगति पाब, संतति अनुपम सुख आब, विद्यापति आयु अवसान, कार्तिक धवल त्रयोदशी जान। अर्थात जे कोनो विशिष्ट व्यक्ति होइ छथिन हुनकर मृत्यु के जन्म के आधार में मान के उत्सव मनायल जाइ छै और कार्तिक धवल त्रयोदशी के विद्यापति स्मृति पर्व मनायल जाइ छै। हम सब आइ गाम में जाकर बुझे के प्रयास करब जे ई गढ़ के अवस्था की छै, संरक्षण के कोन कोन प्रयास सब भेल छै। और हमरा पाछा देख रहल छै जे विद्यापति प्रवेश द्वार बनौली लिखल छै, ई दर्शा रहल छै एहि गाम के ऐतिहासिकता। हम सब एहि गाम के ऐतिहासिकता और जगह के ऐतिहासिकता जाने के प्रयास करब। कुंज भवन सा निकसली रे रोकल गिरधारी। विद्यापति के मैथिली साहित्यक महाकवि के रूप में जानल जाइत अछि। आधुनिक मैथिली साहित्य के लेखन तथा विस्तार में हुनक बड़का योगदान रहल कहल जाय तो ओहि में अतिशयोक्ति नहीं है। मैथिली भाषा आ साहित्य में ओ पहुँचौने योगदान के नेपाल आ भारत दुनू देशक मैथिली क्षेत्र में उच्च सम्मान कयल जाइत अछि। विद्यापति के साहित्य रचना सब में श्रृंगार परंपरा आ भक्ति परंपरा के सुंदर सम्मिश्रण सेहो पाओल जाइत अछि। हुनक श्रृंगार परंपरा युक्त साहित्य लेखन आ भक्ति परंपरा युक्त साहित्य लेखन सेहो देखल गेल अछि। मैथिली साहित्य के एकटा सबसे बड़का नाम विद्यापति रहितो हुनक डी जे महोत्तरी जिलाक राज बनौली गाम में कहल गेल अछि, ओ अखन उपेक्षित अवस्था में अछि। कालीन समय के मिथिलाक राजा शिव सिंह जखन अपन अंतिम युद्ध लड़बाक लेल गेल रहैत, ओहि समय में हुनक 12 वर्ष धरि अवस्था अज्ञात रहल, जाहि के बाद हुनकर रानी लक्ष्मा के संरक्षण के जिम्मा मैथिली कवि कोकिल विद्यापति उठौने छलखिन। मैथिल कवि कोकिल विद्यापति रानी लक्ष्मा के मन विचलित नहीं हुए, तैं ओ अपन रचना से हुनका साहित्य के रसास्वादन करबैत रहला से कहल जाइत अछि। वह क्रम में महाकवि विद्यापति मैथिली भाषा में बहुतो साहित्य रचना सब केलथि। ओना मैथिली भाषाक महाकवि कहल गेल विद्यापति के संस्कृत अबहट लगायतक भाषा में सेहो बहुतो रचना सब देखल गेल छनि। कहल जाइत अछि हुनके साहित्य रचना से प्रेरित भ कऽ नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर सेहो साहित्य रचना दिस प्रेरित भेल रहथि। कवि विद्यापति महादेव के बड़का उपासक रहे, ओ अतेक बड़का उपासक रहे जे साक्षात भगवान शंकर हुनकर सेवक भ कऽ हुनकर सेवा केने रहथि। कहल जाइत अछि मैथिल कवि विद्यापति के सेवा के लेल भगवान शंकर उगना स्वरूप धारण कऽ कऽ हुनकर सेवा केलखिन। मैथिल कवि विद्यापति के मैथिली साहित्य में अतेक बड़का योगदान रहितो, अर्थात मैथिली आधुनिक साहित्य के अतेक ऊंचाई धरि पहुंचाबऽ के काज करितो ओ जे प्रवास में रहलथि नेपाल में महोत्तरी जिलाक बनौली गाम में जे 12 वर्ष धरि कहल जाइत अछि ओ प्रवास में रहलथि, ओहि डीह के अवस्था एकदम दयनीय अछि। अतबी नहि ओ डीह अखन निजीकरण सेहो भऽ गेल
पाओल गेल अछि। नेपाल में इतिहास लिखऽ के क्रम में काठमांडू उपत्यका अतिरिक्त अन्य क्षेत्र संबंध में कोनो इतिहासकार अध्ययन विश्लेषण केने आवश्यकता नहीं बुझने बात के प्रमाण विविध क्षेत्रक राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आ पुरातात्विक अध्ययन आ ओहि संबंध में आलेख के अभाव से ज्ञात होइत अछि। अनेकों एहन सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक महत्व के सामग्री सब माइट के रूप में गाम क्षेत्र के कोनो कोना में ओहिना थनकल अवस्था में अछि। एहने एकटा अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण अछि महाकवि विद्यापतिक नेपाल प्रवास के जीवंत साक्षी बनौली के द्रोणवारेश्वर राजा पुरादित्य के दरबारक भग्नावशेष। मैथिली साहित्यक महान कवि विद्यापतिक प्रमाणिक रचना सब नेपाल भीतरे पाओल गेल आ ओ प्रति सब वीर लाइब्रेरी में सुरक्षित अछि। आखिर ई सामग्री सुरक्षित केना रहल, एहि संबंध में खोज तलाश केलाक बाद मध्यकाल में मुसलमान आक्रमणकारी राजा सब भाई कयाल विद्वान सब तेहन सामग्री नेपाली राज दरबार में सुरक्षित रह बुझ क रखने छल जे बहुत एम्हर आबि क ऐतिहासिक महत्वक रचना सब छल। एहन महत्वपूर्ण रचना में वर्ण रत्नाकर मिथिला के कर्णाट राजा हरिसिंह देव के राजाश्रय में रहल कवि ज्योतिरीश्वर ठाकुर 1340 ईस्वी दिस लिखने छलैथ। तहिना सप्तरिक राजा हिन्दुपतिक आश्रय में कवि उमापति द्वारा पारिजात हरण नाटक के प्रणयन भेल छल, जखन कि ईस्वी संवत 1406 में राजा शिव सिंह मुसलमान राजा संग अंतिम युद्ध क ओहि में हुनक अवस्थिति संबंध में कोनो ज्ञात होबऽ नहीं सकल। ताहि समय में रानी लखिमा के लक महाकवि विद्यापति राजा शिव सिंह के मित्र नेपालक बनौली राज के राजा द्रोणवंशी पुरादित्य लग आबि कर रहि गेलैथ। ओहि ठाम रानी लखिमा सहित 12 वर्ष रहलाक बाद राजा के अवस्थाक विषय में कोनो ज्ञात नहीं भेल, जाहि के बाद रानी लखिमा ओहि ठाम सती भेल कहल जाइत अछि। रानी सती भेलाक बाद महाकवि विद्यापति ओहि ठाम सँ अन्य राज्याश्रय होइत अपन घर घुरल बात इतिहासकार सब दावी करै छथि। महाकवि विद्यापति नेपाल प्रवास में रहल 12 वर्ष में राजा पुरादित्य के आज्ञा सँ सन 1408 में लिखनावली नामक एकटा अत्यंत उपयोगी ग्रंथ लिखलैथ। एहि में चिट्ठी लिखऽ के तरीकाक संगे लेखा पढ़ी में काज लागऽ वाला अनेकों दस्तावेज सब सेहो देल गेल छल, जाहि के कारण तत्कालीन सामाजिक ऐतिहासिक अवस्था के चित्र सब सेहो भेटैत अछि। जाहि के बाद लगभग सन 1418 में विद्यापति श्रीमद् भागवत के प्रतिलिपि तैयार केलैथ, अर्थात मैथिली रूपांतरण केलैथ, जे नेपाल में हस्तलिखित अवस्था में अछि। महाकवि विद्यापतिक आश्रय स्थल रहल राज बनौली के संबंध में किछ विद्वान सब में मतांतर पाओल जाइत अछि। डॉक्टर जयकांत मिश्र जेहन इतिहासकार सप्तरिक बनौली के वास्तविक पुरादित्य गढ़ मानै छथि तऽ डॉक्टर धीरेन्द्र जेहन साहित्य साधक जे अपन 40 वर्ष नेपालक प्रवास के अध्ययन विश्लेषण के आधार में जनकपुर धाम से लगभग 1.5 कोस दक्षिण में पड़े वाला बनौली में राजा पुरादित्य के स्थान रहल दावी केने छथि। अखन ओ मत बेसी प्रासंगिक रहल विद्वान सब कहै छथि। महोत्तरी जिला क्षेत्र नंबर 3 स्थित बनौली गांव के दक्षिणी पश्चिम सीमा में अवस्थित माइट के गढ़ी जाय के पुरादित्य के गढ़ी कहल जाइत अछि, आई 100 वर्ष सँ ओहिना उदासीन अवस्था में अछि। द्रोणवार आ सप्तरी जनपद कहल जाय वाला शब्दक तत्कालीन लिखनावली में रहल उल्लेख संपूर्ण भ्रम के कारण बनल बुझबा में अबैत अछि। विद्वान सब एहि संबंध में प्रमाणिक लेखा जोखा अखन धरि देव नहीं सकल छथि। सप्तरी जनपद तत्कालीन समय में एहि क्षेत्र के सेहो बोध कराबऽ वाला शब्द रहल तथ्य सेहो विद्वान सब स्वीकार करित छथि। विद्यापति पद्यावली के नेपाली अनुवादक प्रस्तावना विक्रम संवत 2029 साल में पंडित कृष्ण प्रसाद उपाध्याय यह राजा पुरादित्य सप्तरी प्रगन्ना में विजय का ओहिठाम राज्य स्थापना के तर्क
आगा बढ़ौने छथि। वास्तव में द्रोणवार ब्राह्मण सभक आदि पुरुष के वंश के छल मानल जाइत अछि। जखन कि एहि क्षेत्र में बुद्ध के प्रभाव पड़ऽ लागल तखन राजाश्रय के लेल ब्राह्मण सब बौद्ध धर्म अनुसरण क लेलथि। बाद में जखन बौद्ध धर्म के अवसान होबऽ लागल तखन फेर अपना के ब्राह्मण वंश में घुराबऽ चाहलथि, मुदा तत्कालीन कट्टरपंथी ब्राह्मण सब ओहि के स्वीकार नहीं केलथि आ ओ सब द्रोणवार के रूप में रहि गेलथि। ओ सब राज्याश्रय प्राप्त केला सँ विद्वान मात्रे नहीं सूरवीर सेहो छलाह। बाद में राज्य जीत क राज्य सेहो केलथि। वह द्रोणवार सभक राजा सर्वादित्य के बेटा पुरादित्य छलथि। अखनो द्रोणवार सब छथि आ हुनकर सभक सामाजिक सांस्कृतिक आहार व्यवहार भूमिहारे जकाँ रहल बात प्राध्यापक महेंद्र नारायण मिश्र के तर्क छनि। बनौली में अखन रहल ओ डीह पूर्णतः एठाम के व्यक्ति के नाम में चल गेल पाओल गेल अछि। सर्वे नापी में सार्वजनिक लिखल गेल रही तो बनौली गाम में जन सामान्य ओहि के निजी जमीन मान रहल छथि, मुदा समय के गति संगे जमींदार परिवार सेहो अखन परिवर्तित भेल अछि। अपना भीतर लगभग 600 वर्ष के इतिहास नुकौने पुरादित्य गढ़ी अखन नितांत उपेक्षित अवस्था में अछि। एहि गाम में इतिहास के अनुसार विद्यापति द्वारा खुनाओल गेल एकटा विशाल पोखरि सेहो अछि, जाहि के लक्ष्मी सागर कहल जाइत अछि। ओना किछु गोटे ओहि के विद्यापति पोखरि के रूप में सेहो कहैत छथि। वास्तव में ई लखीमा सर रहल, मुदा बाद में उच्चारण के सहजता सँ लखीमा सँ लक्ष्मी होबऽ गेल अनुमान कयल जाइत अछि। दरबार नजदीक रहला सँ रानी लखीमा एहि में स्नान कैल करैत छलीह से अनुमान कैल जाइत अछि। गढ़ी के चारू दिस अतिक्रमण करैत खेत बनाओल गेल अछि। ओहिठाम धरि जाय वाला बाट सेहो नहि रहला सँ अनुसंधानकर्ता सबके सेहो समस्या भऽ रहल छनि। गढ़ी के ऊंचाई 12 फीट अछि तऽ 147 फीट क्षेत्रफल में अखन रहल अछि। डॉक्टर धीरेन्द्र बनौली के स्थिति के स्पष्ट कर अपने प्रयास कर तो ग्रामीण सहयोग नहीं पौने तत्कालीन समय में उपराग व्यक्त केने छलथि। वास्तव में विद्यापति डीह प्रति किछ पढ़ल लिखल ग्रामीण जतेक संवेदनशील रहितो ग्रामीण स्तर में ओहि के संरक्षण के लेल कोनो ठोस कदम नहीं उठाओल गेल अछि। एहि गढ़ी के इतिहास आ एहि गढ़ी के विषय में जनमानस धरि बुझाबऽ के लेल वर्तमान तीनू तह के सरकार के चाँख देखौनाई ओतबे आवश्यकता अछि। ओना विद्यापति डीह के पजरे में रहल लक्ष्मी सागर पोखरि के संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण के लेल प्रदेश सरकार रवि दिन शिलान्यास कार्यक्रम सेहो रखने अछि। आस्करी ई शिलान्यास कार्यक्रम के बाद में ओहि पोखरि के सौंदर्यीकरण हैत आ ओहि संग संगे विद्यापति डीह के सेहो उजागर हैत आ अतिक्रमण सँ मुक्ति पाओत। हम सब विद्यापति के आश्रय स्थल कहल जाए बास जे किछु दिन एहिठाम बैसल रहैत बनौली में ओहिठाम छी और हमरा सबके बीच में संस्कृत के प्रकांड विद्वान छथि डॉक्टर गोविंद चौधरी। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये कहल जाए जे विद्यापति के गढ़े के विषय में विवाद छै। ई बनौली नहीं सप्तरी के बनौली तकर बाद सिरहा के बनौली और ई तीनटा बनौली जगह कहै छै और विवादित बनायल जाइ छै। किया एकर मुख्य प्रश्न ई छै जे बनौली तो वास्तव में कहलहुँ तीनटा छै। इहो बनौली छै, सप्तरियों में बनौली छै, अन्यान्यो ठाम में बनौली छै। लेकिन जहन राजा शिव सिंह मुसलमान से पकड़ल गेला, दरभंगा राज्य में पकड़ल जहन गेला, पकड़ के हुनका लऽ गेलनि मुसलमानी राजा दिल्ली लऽ गेलनि। दिल्ली लऽ गेला के बाद में विद्यापति ठाकुर के ई विषय जे छै से अवगत भेलनि। विद्यापति ठाकुर के जतेक पद्य रचना छनि, जतेक पद्य रचना जतेक छनि सब में लिखने छथिन ओ जे राजा शिव सिंह रूप नारायण लखीमा देवी रमाने। अंत में लिखने छथिन वो राजा शिव सिंह रूप नारायण लखीमा देवी रमाने। लखीमा हुनका स्त्री के नाम रहनि। तो वो जहन मुसलमान पकड़ के जहन लऽ गेलनि तो वो विद्यापति ठाकुर ककरा पर विश्वास करब। विद्यापति जे छला
से तो साक्षात शंकर के अपर मूर्ति कहू या अपर सेवक कहू सब कुछ कहल जा सकैए। तो वो जे छै से अहाँके उग्रनाथ मंदिर छै, पंडौल सर 3-4-2-3 मीटर पूर्व में पड़ै छै उग्रनाथ मंदिर महादेव के बड़ भक्त छलाह विद्यापति ठाकुर। आ ओहिठाम जे छै से ओ जहन गेला तो हुनका नौकर रहनि उगना। तो उगना नौकर रहनि तो उगना के कहलखिन, रे उगना हमरा तो बहुत प्यास लागल अछि, पानी के जिज्ञासा हमरा अइ, तो कतहु सँ तो पानी ऊपर कर। तो सरकार एहि जंगल में पानी कतऽ भेटत, एहि जंगल में पानी तो कतहु नहीं भेटत। तो तखन कोनो कुआँ तुआँ नहीं छै, ओहिमे सँ ला ने जल। आ पहिने ब्राह्मण जे चलै छल तो एकटा लोटा और जौरी लगन बना के घीच लेलहुँ जल के। ओ जहन तो उगना शंकरे छलनि, ओ जे छै एकटा झाड़ी में जाकर बैसल, आ बैसला के बाद में अपना जटा जूट के से भरि रहलक। गंगा तो वही में छलखिन पहिने, ओही में सँ गंगा जल जे छै से लऽ कऽ फेर उगना अपन रूप धारण कऽ कऽ हुनका लग पहुँचल। किनका लग? विद्यापति ठाकुर लग। विद्यापति ठाकुर जल पीलनि, पीला के बाद में कहलखिन, अरे उगना ई तो गंगा जल के स्वाद बुझऽ में अबैए, गंगा जल तोरा एहिठाम कतऽ भेटलौ? एहिठाम तो गंगा के कोनो संभावना नहीं छै। तो नहीं सरकार, कुआँ छलिए ताहिसँ जल हम ले लिए। तो नहीं, ई वस्तु विश्वसनीय नहीं है। आई तोरा प्रत्यक्ष कहऽ पड़तौ जे कारण की छै। बहुत अट कऽ देलखिन, नहीं अगर कहबै तो हम एहिठाम प्राण त्याग कऽ देबै। उगना अपन जटाजूट के फहरा कऽ शंकर के रूप में उनका सामने में प्रत्यक्ष भऽ गेलनि। सरकार हम ही उगना छी, अहाँ के सेवा के बल पर और भक्ति के बल पर उगना रूप से हम विद्यमान छी। लेकिन एकेटा बात में ध्यान रहे जे हमरा अहाँ के बीचे में ही बात रहे। तेसर ठाम जखन ई बात जायत तो हम विलीन भऽ जायब, तखन अहाँ ओहिठाम नहीं रहब। हम वो स्वीकार केलखिन अष्ट। लेकिन प्रसंगवश भाभी तो की कहै छै जे कि ककरो सँ छिपै नहीं छै। और जन रामो के और कृष्ण के जखन भाभी नहीं छोड़लखिन हैं, तखन तो दोसर के ककरा छोड़तै। एक दिन में विद्यापति ठाकुर बैसल रहल, पूजा में आसन में छला बैसल छला। पत्नी के स्वभाव केहन होइ छै से तो बुझते हेबै सब गोटा। हुनकर पत्नी उगना के कोनो काजक वास्ते पठौलखिन, ओकरा बेचारा के विलम्ब भेलै 10 मिनट। विलम्ब भेला के बाद में जखन से ओ अबैए तो खोरनाट लऽ कऽ छुटलखिन ओकरा पर, आबऽ नहि, खोरनाटे से मुँह तोड़ झरका ले। विद्यापति ठाकुर के मुँह से अकस्मात बाहर भऽ गेल, आ साक्षात शिव पर प्रहार। उगना विदा भऽ कऽ चलि जाइत रहल। ओहि दिन से फेर उगना फेर रहलनि नहि, भेटो नहि भेलनि। ताहि वियोग में ओ जे छै से लिखलखिन, उगना रे मोर कतय गेला, जे मोर कहता उगना उदेश, तिनका देव हम कगना के बेस। उगना रे मोर कतय गेला। वो कहते कहते बुझिए कि ओहिठाम से छोड़ि कऽ जंगल में भटकऽ लगला, कतऽ गेला की गेला ई सब बात सब एकटा इतिहास में छै। आ राजा शिव सिंह के जहन पकड़ि कऽ लऽ गेलनि मुसलमान राजा, जेल में धऽ देलकनि, तो विद्यापति ठाकुर के पता लगलनि जे शिव सिंह तो जेल में चलि गेला। तकर बाद में ई जे छै से दिल्ली तक पहुँचलखिन विद्यापति ठाकुर। भक्त पुरुष छलाह और मैथिल शिरोमणि, कवि शिरोमणि कहू सब छलाह। ओहिठाम जहन गेलखिन तो गेला के बाद में की कहै छै जे कि 2-4 दिन के बाद में राजा के पता लगलै जे मिथिला का एक प्रसिद्ध विद्वान यहाँ पर आया है और दर्शन भेंट चाहता है। बदलकन हिनका तो पूछलकन जे कि आपकी विशेषता क्या है, कुछ वैशिष्ट तो होगा आपको, क्या है? तो हमारा वैशिष्ट यही है जो हम ज्ञात और अज्ञात दोनों को वर्णन करते हैं। ज्ञात का वर्णन तो बहुत से लोग किए हुए हैं, लेकिन हम अज्ञात को भी वर्णन करते हैं। तो इसमें प्रमाण तो आप प्रत्यक्ष किया जाए। उनका घर में बंद कर दिल गलन, हमारे साथ आगे जैसे से लगा दिल गले, तहन कहलखिन यहाँ वर्णन करूँ। अज्ञात को भी वर्णन आप जब करते हैं तो कीजिए। वही ठाम वो जैसे पद लिखे छथिन, सजनी जूनी फूकू आगी। विद्यापति ठाकुर लिखलखिन, आ लिखला के बाद में की कहै छै हुनका बाहर कयल गेल तऽ देलखिन जे हम लिखलहुँ हैं, देखू अज्ञात के वर्णन कोना होइ छै से हम जे छै से गेलहुँ। ओही पर राजा शिव सिंह के छोड़ि देलकनि, आ राजा शिव सिंह जे छै से
एकटा तऽ ई अपने कहानी के जना की छै कि राजा जे युद्ध में युद्ध भेलै, युद्ध के क्रम में ओ हुनकर मित्र रहथिन पुरादित्य, हुनकर राजधानी ई रहे। ओ कहलखिन जे हमर कन्या के विद्यापति के कहलखिन जे लऽ कऽ चलि जाओ। प्रामाणिकता के हिसाब से देखल जाए तऽ एकेटा की छै कि लक्ष्मण संवत किछु लिखने छथिन और अंत में लिखने छै जे श्रीमद् भागवत के टीका हम राज बनौली में कैली। इति नहीं लिखने छथिन, इति राजा बनौली ग्रामे लिखितम, विद्यापति ठाकुर लिखने छथिन। संपूर्ण श्रीमद् भागवत के मिथिला भाषा में, मिथिला अक्षर में वो अनुवाद करने छथिन, लिखने छथिन वो। और ओहिमे लिख देलखिन इति राजा बनौली ग्रामे लिखितम। जाहि समय में कि महोत्तरी के और धनुषा के विभाजन नहीं चले, मात्र महोत्तरीय में विभाजन चले महोत्तरी। और वही समय में पुरादित्य नाम के राजा छला जे शिव सिंह के मित्र छलखिन। ओ शिव सिंह के मित्र जहन छलखिन आ शिव सिंह के जहन की कहै छै जे कि युद्ध में जहन चलि गेला तब उनका पुरादित्य के कहलखिन जे जाउ, पुरादित्य नाम के राजा हमर मित्र छथि आ हुनकर राज बनौली जे छै से की कहै छै जे कि नगर छनि, ओहिठाम विद्यापति ठाकुर कहलखिन हिनका लक्ष्मी रानी के लऽ कऽ अहाँ जाउ, हम ककरा कहियो दोसर के। लेकिन एकटा बात की कहल जाइ छै जे पुरादित्य के अर्थात मतलब दौनबार वंश जे हुनकर वंश तऽ ओ एहि एरिया में नहीं भेटै छै, वही एरिया में मतलब सप्तरीय दिस भेटै छै, एहि एरिया में नहीं भेटै छै, की छै एकर इतिहास? तकर कारण की छै, एहिमे बहुत विवाद चललै और बहुत विवाद चलला के बाद में भगवान जी जे छथि से हमरा ओहिठाम से अयला जे एकर अपने किछु प्रमाण लिखियौ। तो हम ओहिमे प्रमाण हम लिखने छियै, श्लोके में हम लिखने छियै, 5-10टा श्लोक में लिख कऽ हम प्रकाशन में देने छियै। आ जाहि प्रकाशन देला के बाद में वो सब बंद कऽ देलकै। ओहिमे की लिखलियै हम, जगत जननी जानकी के जन्मस्थल कतऽ, जनकपुर, और राजर्षि जनक कतऽ, जनकपुर। जाहिमे गीता में भगवान श्री कृष्ण लिखने छथिन जे कर्म की मास्थिता जनक आदया। कोनो राजा के 18 अध्याय गीता छै, जाहि गीता में ककरो नाम के उपादान नहीं करने छथिन, वो केवल जनक के सिवाय दोसर ककरो नाम नहीं। मास्थिता जनकादया आदि पद के उपादान तो छै, लेकिन जनक के नाम उपादान छै। जनके जे छथिन निष्काम कर्मयोगी जे से छला, और निष्काम कर्मयोगी जे छला जनक, वही जनक के पुत्री जानकी छलखिन जे अनंत अनंत ब्रह्मांड कोटि के नायिका छली, जाहिठाम कि राम के आबा पड़लनि हैं। और राम जे से एहिठाम अयला नहीं अबितै तऽ हुनका राम के उद्देश्य सिद्धि नहीं होइतनि। जानकीये छलखिन तैँ उद्देश्य के तैँ पहिने माता के प्रधानता होइ छै, तकर बाद में पिता के प्रधानता होइ छै। माता सँ पिता चिन्हल जाइ छै, दोसर क्यों नहीं चिन्है छै, मथे चिन्है छै एकर पिता के छै। वएह तो यदि राजधानी के बात कयल जाए तऽ राजधानी जो ई छलै तऽ ओकर राजधानी भेला के बाद में तखन विवाद किया दिखाई दै छै दोसर जगह पर? विवाद किया जाइ छलै ताहिमे प्रमाण ई छै, वेदानंद झा राजसभा के स्थायी सभापति छला, आयल छला एहिठाम जनकपुर, और पंडित श्री कृष्ण मिश्र राजसभा के सम्मानित छला, और जीवनाथ झा सरसो पाही के रहवाला सुश्री वंश के तीनों गोटा के बीच में ई वार्ता शुरू भेलै जे कोन बनौली थी की। तो वो बेरा बाबू कहलखिन जे हमरा तो ओहिठाम के बेसी परिचय अछि, ओ तऽ केवल धानु कुर्मी के वास छै। तो विद्यापति ठाकुर जे शिव की कहै छै जे कि शिव सिंह के राज दरबार में रहऽ वाला साक्षात शंकर के भक्त जे छला, तो ई जनकपुर स्थान के छोड़ी कऽ पूरब में कल्याणेश्वर, दक्षिण में गिरिजा, जहाँ की कहै छै कि राम जी जखन अयला तऽ गिरिजा के पूजा कयलनि, ओहिठाम कतऽ तऽ गौतम के स्थान। एकटा बात कहल जाए ना, जेना अपने के दौनबार वंश के बात होइ छै जे राजा पुरादित्य दौनबार वंश के रहै, तऽ दौनबार वंश के छला, तऽ दौनबार वंश के माने दौनबार जाति से तुलना कयल जाए कि पृथक मानल जाए? नहीं, वो दौनबार वंश एकटा अलग होइ छै, दौनबार जाति अलग होइ छै, की छै? दौनबार वंश के छला, दोनबार वंश के छला, तो दोनबार अखन जे थारू के एकटा वंश ओही के ओही में कोनो शाखा हुआ छै, शाखा छै, तो ओकरा मानल जाए कि नहीं मानल जाए? तो ओ तऽ की कहै छै दोनबार मानल तऽ जाए अवश्य, लेकिन हमरा कह के मतलब ई अछि ओ जे छै ओही हुनके अंतर्गत में ई राज बनौली सेहो छलै। अच्छा, ई राज बनौली सेहो छलै, और हुनका विद्यापति ठाकुर के कहलखिन राजा शिव सिंह जे अहाँ पुरादित्य नाम के राजा हमर मित्र छथि, हमरा सँ विश्वसनीय व्यक्ति छथि ओ, तऽ हुनकर राज्य पड़ै छनि ई बनौली। तऽ बनौली में जे की कहै छै अहाँ जाउ और शिव सिंह हुनका लक्ष्मी रानी के लऽ कऽ हुनका सुरक्षा करियौ। कते वर्ष रहलै अपने के अध्ययन अनुसार एहिठाम? तऽ ओ तऽ की कहै छै जे
25वीं शताब्दी विद्यापति के मानल जाइ छन। तो 25वीं शताब्दी विद्यापति के मानल जाइ छन। आब वही समय में शिव सिंह ओ विद्यापति ठाकुर एहिठाम आयल छला और विद्यापति ठाकुर एहिठाम अयला आ जाहिमे कि हुनका घर छलनि बिस्फी, विद्यापति ठाकुर के घर छलनि बिस्फी, लेकिन ओ की कहै छै जे कि लक्ष्मी रानी के सुरक्षा के दृष्टिकोण में ई राज बनौली आयल छला और राज बनौली वही दिन से संबंधित भेलै जे पुरादित्य कर राजा छलै और पुरादित्य राजा कहलखिन ओ शिव सिंह जे पुरादित्य नाम के राजा हमर मित्र छथि, हमर विश्वसनीय छथि, ओ राज बनौली, तैं एकर नाम पड़लै राज बनौली। नहीं तो एहिठाम राजा क्यों नहीं छलै, पुरादित्य राजा छलखिन। और ओकर प्रमाण ई छै जे ओ सरोवर देखलिए पोखरि, वो पोखरि और वो ठीक वैसे पश्चिम जैसी से गढ़ छै। हम सब करीब करीब काठमांडू परीक्षा आचार्य तृतीय खंड के परीक्षा देबऽ के वास्ते हम और कृपानंद जी एखन न्यायाधीश, आप तो न्यायाधीश नहीं छथि, परिचित भऽ गेल छथि, न्यायाधीश दुनू गोटा हम काठमांडू जाकऽ पुरादित्य विभाग में जाकऽ लिखबौने छियै जे ओहिठाम ओकर उल्लेख उत्खनन होबाक चाही, ओहिठाम विद्यापति ठाकुर के गढ़ छनि जकर उत्खनन होबाक चाही एकर निवेदन दऽ कऽ लिखा कऽ छोड़ि देलिए। लेकिन नेपाल सरकार के परिस्थिति की छै से अहाँ लोकनि सबसँ अविदित बात नहीं अछि, एखन तक कोनो चर्चा नहीं छै। हमरा ओहिठाम कतेको व्यक्ति के संबंध में जान पूछ काल्हियो खन परसू खन जैसे से आयल छला और जैसे से बराबर अबिते रहै छथि जेकर परिचय हमरा जैसे से अहाँ कहू तो हम ई जैसे से बात सबके इएह बात कहै छी। जेना कहै छी समय समय में किछु पुरान वस्तु सब भेटै छै, की अपने के हिसाब से वो तो हम सब देखने नहीं छियै, लेकिन हमर पिता लोकन सब जैसे से कहै छला जे ओहि में से एकटा पाड़ा जैसे से बाहर होइ छै, पाड़ा बाहर होइ छै ओहि मठ में से आ पाड़ा बाहर भऽ कऽ ओहिमे की कहै छै जे कि ओकरा पूरा शरीर में गहना से सोना से भरल रहै छै, झमझम करैत ओ अबै छै आ एहि पोखरि में आबि कऽ विलीन भऽ जाइ छै। ई बात जे शुरू तो अच्छी दृष्टि नहीं है। एहिठाम पोखरि में एकटा विद्वान के हम इंटरव्यू लेने रही तो कहलखिन जे पोखरि में सजे राधा कृष्ण या विष्णु के लक्ष्मी नारायण के लक्ष्मी नारायण के मूर्ति लक्ष्मी नारायण बाद में जाकर चरौत चलि गेल। हाँ एकदम सही बात छै। ओ की कहै छै एहिठाम पहिने ओ पोखरि जे छलै से एकदम लघुकाय में छलै, छोट में छलै और महंत मटिहानी के नरहरि दास महंत छला ओहि समय में, तो नरियर दास महंत जी के रास्ता इएह जैसी से पड़ै छलनि। तो सब ब्राह्मण सब हुनका जाकर घेरलखिन, पूछलखिन जे की जिज्ञासा छै अपने लोगन के, तो और किछु नहीं, रुपया पैसा के जिज्ञासा नहीं है, एहि पोखरि के उद्धार करा दियौ अहाँ, इएह हमर जिज्ञासा है। ओ कहलखिन जे ठीक छै हम पोखरि उद्धार करा देबै। तो ओकरे दक्षिण बरिया पछबरिया कोन में लक्ष्मी नारायण के प्रतिमा बाहर भेलै। ओ प्रतिमा जे बाहर भेलै तो मल्लाह सबसँ की कहै छै मिला कऽ ओ महंत नरिहर दास ओकरा लऽ गेलै मटिहानी आ मटिहानी और पने चरौत दुनू मिलल छलै, ओहू ठाम से चोरी भऽ कऽ चलि गेलै चरौत में, चरौत स्थान में एखन तक ओ प्रतिमा विद्यमान छै, चाहिए प्रतिमा वो। और ओहि पर ओकरा विश्वास नरहरि दास के बहुत विश्वास भेलै, कहलखिन जतेकटा के अहाँ लोगन के इच्छा से पोखरि खुनाउ हम खुनवा देब हम। आ ओहिसँ पश्चिम जे छै से मठ छै, एखनो तक विद्यमाने छै। ओ सब भूमिहार लोगन सब अपना नाम से की कहै छै कि ओ जहन आयल रही नापी ताहि नापी में ओकरा रुपया पैसा दऽ कऽ अपना नाम से करवा लेने छथिन। और एखन जे पहिने जे ओ गाम के नक्शा या गाम के लाल पुर्जा में ओ गढ़ पहिने कोन नाम से रहे अंकित? ककरो नाम से नहीं रही, अलानी रही वो जमीन अलानी रही, वो ककरो नाम से नहीं रही। तो जहन बाद में जे नापी जखन एलियै तो हमरे घर में ओकर डेरा चली, ओ सब भूमिहार सब की कहै छै जिम्मेदार के समांग सब की केलखिन, रुपया पैसा ओकरा से दऽ कऽ वो अपना नाम से लालपुर बनवा लेलखिन। ओहिठाम शंकर के शिव के लिंग सेहो भेटल छै और पाई सब भेटल छै, किछु टका सब की छै। एहिठाम हमरा यादे में के छथि जे ओकरा उत्खनन केलकै खूनी खानै तकरा जे छै से पैसा सिक्का भेटल छै, दूटा सिक्का से भेटल छै, ओहि पर शिला छै ककरो व्यक्ति के पास, एहिठाम दयाले के पास में वो छै। और ओ की कहै छै जे कि अहाँके ताहि दिनसँ लऽ कऽ आइ तक ओहिमे हमरा पास में ओकर पुस्तक छल, मैथिली साहित्य के इतिहास नाम के पुस्तक छल। एहिठाम नाटक भेलै, सर्वप्रथम नाटक भेलै एहि इलाका में, ओ पुस्तक हमरा से लऽ लेलक जे हम एहिके बारे में किछु हम जे छै से एहिके आधार पर हम नाटक से हमसब करब। ओहिमे लिखने रहथिन विद्यापति ठाकुर, इति रजा बनौली ग्रामे लिखितम शुभ संबत एते नाम, ई सब लऽ कऽ
लेकिन वो पुस्तक चोरा चोरी भऽ गेलै, लऽ लेलकै। और वही समय में की कहै छै जे कि ओ जे सप्तरी वाला जे बनौली जे छै से बहुत प्रयास केलकै, बहुत प्रयास केलकै। तो जाइमे हम प्रमाण जे छै से देने रहिए। उत्तर में जनकपुर, दक्षिण में गिरिजास्थान, ईसापुर में गौतम के स्थान, पश्चिम में जलेश्वर महादेव और पूर्व में की कहै छै जे कि यहाँ के कलालेश्वर। ई चारू महादेव के मंदिर के बीच में राजर्षि जनक के स्थान के बीच में छोड़ कर विद्यापति जैसी जेटा गुआर के गाम में जाकर बैठती, ई कतमा भी कल्पनीय नहीं ठीक। ई जे केओ एहि तरहक बात बजै छथि ओ अपना की कहै छी पूर्वाग्रहसँ पीड़ित छथि, तैँ हेतु हुनका लोकनिके कल्पना जे छनि से निराधार छनि, पानिके जकाँ जे छै से छनि। ई हम जे करीब करीब किछु दिन एकर विवाद चललै, हम लिखलिए संस्कृत में पद्य में लिखलिए, लिख कऽ भगवान जी के पास में दिलियनि, ओ जाकर प्रकाशन केलखिन कतऽ तब काठमांडू में प्रकाशन केला के बाद में ओ सब छपौनाइ बंद केलखिन। वो सब बेला बाबू एहिठाम एलखिन, राजसभा में चला बेला बाबू, पंडित श्री कृष्ण मिश्र सेहो राजसभा में चला, आ श्रोत्रिय विद्वान चला जीवनाथ झा। वो सब कहलखिन जे ई सब एहिठाम दरभंगा के विश्वविद्यालय के प्राध्यापक गण सब चला से कहलखिन जे हम सब बनौली जा चाहै छी, हुनका मठ पर एहि बेर जे छै से एक सभा के आयोजन करब। एकटा बात कहल जाए सर, जे जै रूप से एते ऐतिहासिकता छै, बेर बेर के एकटा अपने कहली जे अपने सब प्रयास के लिए पुरातत्व विभाग से जेकरा उत्खनन कऽ देल जाए, और दोसर जे बेर बेर प्रयास भेलै एकरा संरक्षण के, मुदा उदासीनता ककर मानै छी ई स्थल के संरक्षण नहीं होवा में? एहिमे उदासीनता किछु गवर्नमेंट के सेहो अछि, एहि ग्रामीण व्यक्ति के सेहो छनि, एहिठाम बुद्धिजीवी व्यक्ति के कमी नहीं अछि। नारायण जी जे छै से प्रसिद्ध लोग छथि, ओ विद्वान जे छै से भेला, आ ऊपर की कहै छै जे कि पहिने जिला शिक्षाधिकारी भेला, ई सब बात सबसे भेलै। कृपानंद जी छथि एहिठाम, ओहो जे छै पहिने जिला न्यायाधीश भेला, बाद में पदच्युत जे छै से कऽ देल गेला। हमहूँ जे सब जे छै से हमर भैया चला कामेश्वर चौधरी एकर बहुत संग्रह करै छलाह ओ, और एहिठाम कि सब बात भेलै। लेकिन ई जगह के दुर्भाग्य कहू, एहि ग्रामवासी व्यक्ति के दुर्भाग्य कहू, तैँ हेतु दुर्भाग्य के बस की कहै छै एकरा उन्नति नहीं भऽ सकलै, विकास नहीं भऽ सकलै। गाम में आबऽ के रास्तो दुरुस्त नहीं छै, कम से कम लोग जे कोनो आदमी अगर विद्यापति के गढ़ हमरा देखबा के, कियाक तऽ ऐतिहासिक जगह छै, दोसर लोग दर्शनीय स्थल छै, जे अहाँ के विद्यापति के जेना आस्था से लोग बिस्फी जाइ छथि, उगना महादेव जाइ छथि, जकर बाद बाजितपुर जाइ छथि, जे आस्था से उहे आस्था के केंद्र छै ई। लेकिन वो सब जगह विकास भेल छै, बिस्फी एकरा विकास नहीं भेल छै। अच्छा इहो बात कहि दै छी, महंत ठाकुर जखन मंत्री रहथि, महंत ठाकुर हुनका ओहिठाम जे छै से जाकऽ हुनका सब भेंट कऽ कऽ, ई व्यक्ति हम कहने छियनि ई बात, ओ अपना डायरी में महंत ठाकुर नोट केलनि, मंत्री छला ओ। हम कहलियनि जे गोविंद चौधरी हमर नाम अछि, ग्राम बनौली महोत्तरी, ई हम जे छै से दिलियनि, अपन ओटा स्लिप लऽ कऽ दिलियै हुनका पास में, महंत ठाकुर के पास में गेलनि, तुरंत हमरा ओ बजौलनि। हम गेलहुँ हुनका, सब व्यक्ति हम बस कहलनि जे देखू अपने विद्वान आदमी छी, मंत्री के पद पर आसीन छी, तखन यदि उदासी अपने लोगन के प्रमाण यऽ जखन तक बनौली के विकास नहीं भऽ सकलैए, ओहिठाम विद्यापति के गढ़ के विकास नहीं भऽ सकलैए, एकटा सरोवर जे छै तकर विकास नहीं भऽ सकलैए, सब विषय हम कहने छियनि। लेकिन हम कहबनि तो उनका मन में दुख लगतनि, क्या तो उचित बात जो होई छै से करू होई छै, रास्तो नहीं छै, कम से कम रास्ता भी क्लियर बढ़िया बात नहीं छै। नहीं तो हुनका हम यह कहलियनि जे नाम अपने के महंत ठाकुर अछि, महंत ठाकुर के महंत केहन होई छै से बात अपने के कहब तो दुख लागत। महंत तना के वैसा बड़ा रहे छै, क्या बड़ा रहे छै, तो से अपने नहीं हो क्षेत्र के सांसदियो छथि, अखन त सांसदो छै, काल्हि परसू में आबऽ वाला छथि एहिठाम, मीटिंग करऽ वाला छथि, आ हुनका एहिसँ पूर्वो में मीटिंग भेल रहे, जाहिमे कि नरेंद्र मिश्र ओ छला की कहै छै अध्यक्ष छला, ओहो आयल रहथि, हुनको ई विषय से प्रत्येक वस्तु जे छै से कहलियनि, लेकिन सब उदास भऽ गेला। ओ तऽ कहै छै वएह की कहै छै जे कि पंडित राज जगन्नाथ लिखने छथिन, इदानीम उदास्यम भजसि जदि भागीरथि तरा, निराधारो धारो केसाम यह पूरा। अब निराधार जे छै से हमरा आब ककरा शरण में जाकऽ कानूगा, आब तऽ ई बनौली के की कहै छै विकास के लेल कतेक व्यक्ति अबै छथि, संपर्क होइए
ई वस्तु कहै छियन, लेकिन सब जाकऽ उदास भऽ जाइ छै। विकास से भी सबसे महत्वपूर्ण विषय ई छै जे कम से कम ओहि गढ़ के उत्खनन भऽ जाए, ओहि भीतर में की छै से बिल्कुल एकदम बिल्कुल आवश्यक छै, उत्खनन के लेल आवश्यकता छै। और ओहिठाम पोखरियो पर गेलिए, अपने सब गेलिए, देखने हेबे करबै, सरोवर करेटा के छै, और ओहिठाम धामी थान छै, ओहिठाम डिबार महाराज सेहो छथि, आ ओहिसँ पश्चिम में की कहै छै जे कि हुनकर गढ़ छनि विद्यापति के। एहि बीचे में जे छै से हम कहलिए एहिठाम के छोड़ि कऽ जे केओ व्यक्ति आग्रह करै छै जे कि ओतऽ चल सप्तरी के बनौली, तेहन स्थान के छोड़ि कऽ विद्यापति ठाकुर शिव के भक्त ओतऽ जेता, ई तऽ कथमे विश्वासनीय योग्य नहीं अछि। एहिठाम गार्गी सन विदुषी अही मिथिला जनकपुर में जे छै से रहै छली। गौतम एहिठाम जे छै से कि याज्ञवल्क्य के और गार्गी के शास्त्रार्थ से उपनिषद में जे छै से अबै छै जे कथा से बृहदारण्यक उपनिषद में ओ लिखने छलखिन जीवनाचा, बृहदारण्यक स्वयं हाथल है जिनकर सूजस पताका, धवलित करै छै सकल विश्व में जहिना रजनी में राका। ताहि स्थान के छोड़ के सप्तरीवासी कहै छल जे जनकपुर में या जनकपुर में ई दुराग्रह केवल हुनकर मूर्खता पूर्ण छनि, ऐसे एकर विषय उत्तर की कहल जा सकैए। ओहि सब प्रकाशन केनाइ ओ सब बंद कऽ देलखिन, और बंद कऽ देला के बाद में एहिठाम से गौतम के स्थान अहल्या स्थान जे छै से की कहै छै रामजी अहल्या स्थान में अयला, अहल्या के उद्धार केलखिन, तखन गिरिजा में अयला, आ गिरिजा स्थान में गिरिजा पूजन जननी पठावा तुलसीदास रामचरित मानस में लिखने छथि जे ओहिठाम से जगत जननी उर्मिला की कहै छै श्रुति कीर्ति ई सब गोटा जाकर जे छै जाथिन दर्शन करक वास्ते, जाहिठाम कि जानकी के और राम के प्रथम जे छै से मिलन भेल छनि। आ ओहिठाम जे छै से की कहै छै जानकी के कहलखिन जे अहाँ जे छै से आ ओ तुलसी रामचरित मानस में लिखै छै जानकी जी के स्मरण केलखिन जे हमर पिता कहै छल ई धनुर्भंग जे करल तकरे संगे जानकी के विवाह करब, आ ई राम जी ई धनुर्भंग कर सकता कि नहीं कर सकता से जे छै से ताहि वास्ते गिरिजा पूजन जननी पठावा भगवती के स्तुति केलखिन। ओ जगत जननी गिरिजा के पूजा जे छै से केलखिन, आ पूजा के जनन कलकै या वरदान मंगलखिन जे हमरा की कहै छै, क्या तो ओतऽ साक्षात जानकी रहथिन, सती शिरोमणि त्रिजगन माता जाहि भूमि के सीता, तऽ सीता जाहि भूमि में जन्म लेलनि ताहि भूमि में विद्यापति ठाकुर छोड़ कऽ ओ ग्वारिका गाम में से जैतथि, ई तऽ केवल लोक के कपोल कल्पना मात्र छै, ई दुराग्रह मात्र छै। तैँ एहि पक्ष के समर्थन करऽ वाला विद्वान सँ हमर ई आग्रह अछि जे एहि आग्रह के दुराग्रह के छोड़ि कऽ एहि स्थान के विकास करबा के लेल सहयोग करथि। हमसब ई गढ़ पर छी, विद्यापति के गढ़ मानल जाइ छै, गढ़ पर छी, और हमरा सबके एहि पिपरा गाँवपालिका के बनौली के वार्ड अध्यक्ष छथि, हुनका संगे हमसब एहि गढ़ के विषय में बात करब। धन्यवाद पेंदर जी, मेरा नाम रूपेश कुमार झा भेल, मैं पिपरा गाँवपालिका वार्ड नंबर 7 जे बनौली दनौली पड़ै छै, और हम वार्ड अध्यक्ष छी। अपने सबके ई स्थानीय तह के अंदर में ई सांस्कृतिक पुरातात्विक महत्व के स्थल सबके संरक्षण करे के जिम्मेवारी देने, अभिलेखीकरण क संपूर्ण चीज स्थानीय तह के जिम्मेवारी में छै। अपने सब गढ़ के प्रयास कियाने के लिए विकास करे के देखिए ई गढ़ के स्वाभाविक कहल गेलै कि वास्तव में ई सब के जिम्मेवारी स्थानीय तह के छै, और ई तहत हम सब अपने के निर्वाचित भेला के बाद तुरंत ई सुनी छलिए कि विद्यापति गढ़ हमर सबके एगो बहुत ऐतिहासिक चीज है। पिपरा गाँव पालिका भीतर के अगर कहल जाए तो सबसे अहम सबसे अहम कहल जाए ये विद्यापति गढ़। अब एक इतिहास के बारे में तो हमरा बुझाए अपने सबके जानकारी आई है, तो एक हमरा सब से भेली कि हम सब सबसे पहले बुझाइए निर्वाचित भेला के बाद 1-2 महीना के बाद एगो हम सब अपन वार्ड में निर्णय कैली कि जे अपन सबके खास के विद्यापति गढ़ है, सुनै छियै एहि के बहुत लोग भजलथिन, बहुत को लोग खेललथिन, कुछ काज भेलो छै ऐसे जाले भेल नहीं ताले ई चीज जे है से अभी तक लोग के एते तो है ना कि विद्यापति गढ़ बनौली में छै जखन विद्यापति जी 12 वर्ष रहल छथिन, ई 12 वर्ष अपन है से एगो के कालखंड ऐसे बितेने छथिन, ई तो स्वाभाविक रूप से है। लेकिन एहि के लेल नाम मात्र के लेल बुझाइए जे पहल भेल है से भेल है, बहुत सारा बात अल कि जगह कुछ है बाधा सब है, सो कहली ठीक है बाधा होती तो शुरुआत करबे तब ना शुरू करबे, तो जे बाधा होते ओकर सबके फुकुआ भी होते, जे समस्या आते हम सब देखबे। हम सब अपने के पहले साल में
ई अपने के देखे छी ई वाल जे है ई वाल हालांकि बृहत्तर जनकपुर विकास क्षेत्र से भेल है ई जो अपने के वाल पड़ल है। एक बाद हम सब जे है अब वो हमरा सबके नहीं पता रहे कि जे की समस्या है। हम सब में पहिलका बेर अपने के 21 लाख रुपया जे है विनियोजन कर लिए निर्वाचित भेला के जी निर्वाचित भेला के बाद उहे पहले वर्ष जे एकर संरक्षण कम से कम चारों बगल से ढह रहा है लोग। अब खेत सब है खेत सब दिशन से जो है से छाँट रहा है एकर जो है से कम से कम ई जतेक जगह है एकर संरक्षण पहले करी एकर संरक्षण पहले क दिए। संरक्षण के बाद जो है तकर बाद सौंदर्यीकरण के तो बाद के बात है एकर बहुत सारा योजना है बाद के बात होते। एहि संदर्भ में हम सब 21 लाख रुपया अपने के विनियोजन के लिए ओकर बाद हमरा सब ले जानकारी आयल कि ई जे जते अपने देखे छियै ई सब जे है जे नमरी जगह छै। अच्छा ई मतलब गढ़ अहाँ के पहिने सार्वजनिक छले अखन नमरी माने ई त अब सुनिए के कनिका जे है से एकदम अचंबे लागल कि अभी नमरी छै त अब नमरी छै त केना नमरी भेलै। अब ई विषय में हम सब जे है से गेली बहुत तह तक गेली तब वही जे अपने के जगह संबंधित अब 1983 साल में पहिल बेर सर्वे भेलै नेपाल में पहिल बेर सर्वे भेलै। ओहि में जे है से ई सब केकरो लाल पुर्जा रहे ना जेकर भोग तेकर हिसाब से हो। 24 के सर्वे में जब लाल पुर्जा जगह धनी प्रमाण पुर्जा वितरण के बात रहे ओहि टाइम में ई सब सुनै छियै जे विभिन्न लोग सब माने एकरा सर्वे करा लेने छथिन। सर्वे करा के एकर बाद जे है से एकर जगह धनी प्रमाण पुर्जा है तो चलते अपने के योजना भी विफल भेलै। वो योजना अपने के विफल हो गई 21 लाख रुपया जे है से ओहि साल। तकर बाद हमर सबके अथक प्रयास होइत और ये गर्व के बात है जे हमर सबके अखनी के डेट में जे लक्ष्मी सागर और एगो बात की जोड़ देम लक्ष्मी सागर और विद्यापति गढ़ दोनों एक दूसरे से जुड़ल छै। ये दोनों के अलग अलग अभी मान लेल जाओ एतेक बड़का प्रोजेक्ट एठम जे सौंदर्यीकरण के विद्या अथी के लक्ष्मी सागर पोखर के छै ई खाली लक्ष्मी सागर नहीं ई विद्यापति गढ़ से जुड़ल पोखर छै। ई काल के डेट में ई जे है से तहिया तत्कालीन एगो राजा के जे है से महल रहे और राजा के महल के अगाड़ी में एतेक बड़का जे है से ई तालाब के कुछ अर्थ जरूरे होते। अब वही के विषय में जो है से ऐसे बहुत विद्वान लोग सब छथिन जिनका सबके पता है एहि के बारे में जैसे बहुत लेख अभिलेख सब है वो अपने के तो है। तो विद्यापति गढ़ से जुड़ल लक्ष्मी सागर पोखर ई लक्ष्मी सागर के सौंदर्यीकरण और एकर संवर्धन प्रवर्धन के बात अगर आई प्रदेश सरकार के ओर से भेलै तो हम आशा करै छी और अपने सबके माध्यम से ई एगो अपन प्रस्ताव भी रखे छी कि गढ़ के विषय में कनिका जे है से प्रदेश सरकार हम सब स्थानीय से तो शुरू कयने छी स्थानीय से हमरा सबके में जे करऽ पड़तै ताहिमे तो कखनो पछाड़ी नहीं हटब लेकिन प्रदेश सरकार के भी एहिमे कनिका पहल कऽ के कि वास्तविक एकर वास्तविकता के अर्थात गढ़े निजी भ गेल छै। सबसे तो पहिल समस्या छै जे गढ़ अहाँ के निजी भ गेल छै काल के दिन में अहाँ के समस्या आबि सके अहाँ सब के दिस से किया त आब त कि त दूटा रास्ता छै अहाँ सब प्रक्रिया चल के ओ जे लाल पुर्जा छै ओकरा रद्द कराब सके छी एकटा दोसर जे व्यक्ति अपना नाम पर कराने छै ओ स्वेच्छा से फिर ई सार्वजनिक संपत्ति बना दे। जी अगर उ लोग स्वेच्छा से अगर क दै छथिन तो कोनो दिक्कते न है लेकिन अवस्था तेहन न है स्वेच्छा से अपने के करे के अवस्था न है। ई पहल हमरा सब लस और सरकारी निकाय से ही करे पड़ते वो स्थानीय तह से हो प्रदेश से हो नेपाल सरकार के ओर से हो ई क के एकर जे है कि अगर काल के डेट में भइए गेल है निजी तो केना भ गेल है एहि के तह तक जानाई जरूरी है। और हम सब लगभग अपना ल से प्रयास शुरू क देने छियै। की ल लेने छथिन कि किनका नाम पर छै अखन अपने सब के हिसाब से विभिन्न व्यक्ति छै विभिन्न व्यक्ति छै जे एके जगह के नहीं छै। अब नाम तो खैर हमरा ओतेक नहीं सबके नाम नहीं कहल जा सके छै लेकिन बहुत सारा लोग है केकरो 3 धुर है केकरो 4 धुर है केकरो 5 धुर है वैसे बेसी फिर हैबो न करे अपने के ई लगभग 5-6 कट्ठा के जे एरिया है एहिमे लगभग 10-15 गोटा 20 गोटा के नाम पर होते फिर एक गोटा के छैहो नहीं। और देखला से तो बुझाइए रहल जे संरचना की एक गोटा के छै चाहे जेकर हो ई चारों बगल से बाउंड्री वाल देल छै और हम सब जहाँ तक देख रहल छी तो बीच बीच में तो न है कोनो घेरा न कोनो किला है न खुट्टा है ई एगो दिखाई दे रहल है। तो कहीं न कहीं अब सब कैला की ई बात है लेकिन कहीं न कहीं दिखाई तो दै छै कि एगो है ई विद्यापति डीह जेकर नाम है वो एकटा दिखाई दे रहल है। घेरा ओकर प्रमाण ही घेरा
अब व्यक्ति कहथिन कि हम ही घेरने छी, दोसर विषय है। ऐसे सारा अभिलेख है बृहत्तर जनकपुर दूसर लगाने सर है। एकटा विषय की छै जे अपने के एहि जगह पर खोजला के बाद में किछु पाइ सब भेटल छै, कहै छै शिवलिंग सेहो भेटलै। शिवलिंग हमसब देखली जे ओकरा झाँपि देल गेल छै सीमेंटसँ, है न। एक तऽ ओहो एकटा अवैध काम छै जे कोनो वस्तुके अहाँ दोसर वस्तुसँ ढाकि दै छियै, ओहो काम। दोसर पाइ सब भेटलै, ओहो व्यक्तिगत छै। एकरा सबके लेल अपने सब किया नहि पहल करै छी जे गाँवके सम्पत्ति छै, जँ कोनो पुरातात्विक ऐतिहासिक यदि जगहसँ या कतहुसँ भेटल छै, गाँवेसँ भेटल छै, तो हमर सबके सम्पत्ति है, गाँवेवासीके सम्पत्ति छै, नेपालेके सम्पत्ति छै, सम्पूर्णके साझा सम्पत्ति छै। किया नहीं अपने सब चाह रहल छी जे वो संपत्ति हमरा सबके गाविसके अधीन चलावे या अखन गाँव पालिका के अधीन चलावे, वार्ड के अधीन चलावे, किया नहीं प्रयास कर रहल छी? देखल प्रयास थे कि अब जहाँ तक हमर सबके बात है, जहिया से हम सब निर्वाचित भेलिए ऐसे पहले के तो अवस्था अपने सबके अवगते है। अब ई सब जे खुला रहले एकदम, अब कोई उन्हीं से छटलक तो निकले छले में ईटा अपने के ई साइज के 2-2 फीट के ईटा है में उ देखिए के बुझाई छै कि कुछ अलग है, ई जगह में कुछ विशेषता है। ककरो निजी नहीं छै, निजी तो छोड़ल जाओ, माने ओइ जे देख के बुझाई छली कि जे कुछ विशेषता इस जगह पर छै। नहीं तो ई पुरान से पुरान जे घर है ओहो घर में ओहन ईटा देखे छिए। मतलब ई बुझाई छै कि हजारों हजार साल पुरान के जे है से पुरान कुछ चीज है। ऐ जे अपने के अजीब किस्म के जे निकलल से निकलल। आब है कथी तो आब ई पहल होते मान लेल जाओ काल के डेट में अगर पुरातत्व विभागे है जे उत्खनन क वो तो अहीं सब पहल करबे ना। जी, तो पुरातत्व विभाग में अहाँ सब पठाबे तो तो जी उ सब तो है, शुरुआत है। अब वही जगह से कहिया होय छै। अब जे अपने के विगत के तो बहुत सारा बात है, जेना ई पोखरिए के अपने के एक बेर एकर उत्खनन के समय में, मतलब जीर्णोद्धार के समय में ऐ जैसे अपने के लक्ष्मी नारायण के मूर्ति निकलल है। अब सुनै छियै तहियो के डेट में तो निकलल होते तो ऐसे रह के चाहे वो चीज, लेकिन अब यहाँ जे है से कहै छै मटियानी कुटी में जे है से अपने के उ लक्ष्मी नारायण जी के मूर्ति छै ओमे। तो जे बहुत सारा चीज है निकल रहले। आब अखनी के डेट में जे है से हमरा सब से प्रयास भ रहल है, और कोनो तेहन अगर आब होते तो अखनी के डेट में न केकरो निजी लग गेले, अखनी सुरक्षित जे है एहि गर्भ में है। चलो धन्यवाद। धन्यवाद अपने के। सबसे पहले तो ये विद्यापति के गढ़ है जी, है ना, अपने के की इतिहास बुझल है एहि के विषय में? ई गढ़ तो निश्चित रूप से गढ़ है छै, जेकर एकर संरचना बता रहल छै अपना हमरा अहाँ के सबके सामने में रह गेलै। एकर किछु जे मारवाड़ जी कहबे कैले था कि एकरा हम सब तुरंत निर्वाचित भेला के बाद में हम सब जे छै से एहि पर पहल केलिए। एकर ऐतिहासिकता पृष्ठभूमि के बात कल जाए ना, एकर ऐतिहासिकता जे छै से एहिठाम राजा शिवसेन नाम के जे राजा छलथि, ओ एहिठाम राज्य करै छलथि, जे समय कि छोट राज्य छलै। पूरा दिखते रहे तो शिव सिंह के हुनकर कन्या आयल रहथिन। हाँ, हुनकर कन्या रहथिन। तऽ विद्यापति हुनका जे कोन मुस्लिमसँ जे छै से मुस्लिम साम्राज्यमे जखन हुनकर लड़ाइमे हुनका अपदस्थ कलखिन तऽ हुनका संरक्षणके लिए विद्यापतिके एहिठमन से 12 वर्ष तक हुनका संरक्षणमे से एहिठमन शरण स्थल बनि कऽ जे छै विद्यापति जी एतऽ रहलथि। एकटा बात कहल जाए ना, जेना अपने के बात कल जाए तऽ अपने गाम के पुरान लोग मध्य छियै जे कहि रहल छै जे एहिठाम उत्खनन के बाद बहुत रास सामान सब भेटलै। की सामान सब अपने सब एहिठमन? खैर उत्खनन तऽ नहि भेलै एहिठमन। एकटा विधन चौधरी नाम के व्यक्ति जे छै ओहिठमन एकटा इनार छै, हाँ, जे इनार अखन भरि देल गेलै, बाँस लग जस्ट है इनार, हम सब देखने रहिए। हाँ, वही ठमन एकटा सिक्का, पुरान सिक्का जे छै एकटा भेटलै, जे अखन स्वर्गीय भगवान हुनका घरमे छनि कि नहि छनि। और चीज तऽ एहिठमन उत्खनन नहि भेलै। एहिठमन जे ई देवाल जे लगलै ओहि समय जे उत्खनन भेलै तऽ अतिरिक्त ईंटा जे कहलै था जे एकटा ओकर ईंटाके संरचने देखलासँ ई बुझाइ छै ओ ईंटा की बहुत जमानासँ पुरानी कालके ओ ईंटा छै, एहिसँ जे प्रमाणित होइ छै। आ एहिके भीतरमे एहिठमन तऽ उत्खनन कहियो भेबे नहि केलै।
गढ़ छै विद्यापति के। अपने पाछा देखबे ई गढ़ के अवस्था ई छै जे एते महत्वपूर्ण संरचना निजीकरण भ गेल छै, अर्थात व्यक्ति के नाम पर दत्ता भ गेल छै। दोसर एहिठाम खेती होइ छै, राहरि खेती कयल गेल छै, संरक्षण के प्रयास तऽ भेल छै गढ़ के, चारू कात अहाँ के देवाल देल गेल छै, मुदा जे रूप से ई गढ़ सार्वजनिक होइतो व्यक्तिगत भ गेल छै, एकटा दुखद अवस्था छै। दोसर एहिठाम ऐतिहासिकता के बात कयल जाय तऽ जखन विद्यापति जे मुस्लिम शासक से जे आक्रांत रहे मिथिला, ओहि समय में रानी लक्ष्मा शिव सिंह के कन्या रहथिन, हुनका लऽ कऽ महारानी के एहिठाम एलखिन और अयला के बाद में वो 12 वर्ष तक हुनकर प्रतीक्षा कलखिन जे राजा युद्ध में पराजित भऽ कऽ या विजेता भऽ कऽ अबथिन एहिठाम हुनका सबके लेल, और 12 वर्ष तक विद्यापति एहिठाम रहलखिन और श्रीमद् भागवत कथा के एहिठाम वो मैथिली भाषा में रूपांतरण केलखिन, ट्रांसलेट केलखिन। दोसर दिस ओ रानी लक्ष्मा के जे हुनकर पति के एकटा वियोग रहन, ओ वियोग के क्रम में वो विभिन्न रास कविता सब गीत सब लिखा कऽ हुनका सुनबथिन, मनोरंजन करथिन जे अहाँ चिंता नहीं लिअ, वो आइ निकाल एहिठाम हमरा सबके बीच में एता, ई विषय छै। और दोसर एहिठाम जे पोखरि छै ओ कहल जाइ छै जे एहिठाम जे उत्खनन भेलै, जे पोखरि के संरक्षण के प्रयास भेलै, तऽ ओहिठाम अहाँ के विभिन्न रास वस्तु सब भेटलै, ओहो अखन अल्पत्र अवस्था में छै। महत्वपूर्ण विषय ई छै जे ई एते ऐतिहासिक संपदा जे हमरा सबके बीच में गाम के अवस्था तऽ लथालिंग छैहे, संपदा के सेहो अवस्था लथालिंग छै। जिम्मेवार के बनत, कियाक तऽ एहिठाम बहुत रासे मैथिली के अनुयायी सब छथि, मैथिली भाषा के और विद्यापति के नाम पर संगठन छै, धार्मिक पुरातात्विक महत्व के बृहत्तर छै, तकर बाद विदेह मिथिला पर्यटन क्षेत्र छै, इस तमाम संस्था सब छै जेकर काज छै ऐतिहासिक स्थल सबके संरक्षण करे के। एकटा गाम में द्वार मात्र निर्माण कयल गेल छै, कतौ ई नहीं देखल गेल छै जे एहि रास्ता दऽ कऽ अहाँ जायब तऽ विद्यापति के गढ़ पर पहुँच जायब, ई अवस्था छै। तऽ एकरा संरक्षण के आई आवश्यकता छै, संरक्षण के ई रास्ता देख रहल छै, बाट ताकि रहल छै भूमि जे हमरा कोई आबे हमरा संरक्षण कर दे।